नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम गणित के एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा बेसिक का दोस्तों पहला पार्ट रहेगा और इसके बाद में हम बेसिक के दोस्तों पार्ट डालते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम दोस्तों गणित की। तो दोस्तों गणित की जो प्रकृति होती है दोस्तों ये तार्किक होती है और ये यूपीटीटी में दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो बात करें दोस्तों डिजिट की, जिन्हें हम अंक कहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होते हैं गणित में और इन अंकों से ही मिलकर क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। तो एकदम बेसिक लेवल से दोस्तों है ये। अब देखिएगा दोस्तों, हमने 1 से लेकर के यहाँ तक ये 100 तक हमने ये गिनती लिख ली हैं, ये संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। तो 0 कितनी बार आता है दोस्तों, ये 11 बार आता है। चाहे तो आप काउंट करके इनको देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11। तो 0 कितनी बार आता है दोस्तों, 11 बार। बात करें दोस्तों अगर हम 1 की, कि ये 1 कितनी बार आता है 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में। तो दोस्तों 1 आता है ये 21 बार। आप इनको काउंट करके देख सकते हैं। इसी प्रकार जो शेष अंक हमारे पास बचे 2 से लेकर के 9 तक, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये कितनी बार आते हैं दोस्तों, ये 20 बार आते हैं 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में। चलिए अब दोस्तों हम समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में हमारे पास देखिए, पहले हम 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को देखते हैं कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में हमारे पास 15 अभाज्य संख्याएँ ये होती हैं। अब इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ध्यान रखना दोस्तों, ये यूपीटीटी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो वो होती है दोस्तों 2। अब 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 15। इसी प्रकार 50 से लेकर के 100 तक की अगर हम बात करें संख्याओं में, तो ये 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो अब टोटल कितनी हो गई, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं दोस्तों 25, क्योंकि 15 हो गई 1 से 50 तक की में और 50 से 100 तक की में कितनी हो गई, 10। तो टोटल कितनी हो गई 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याओं को हम रोल नंबर या फिर प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या कौन सी होती है। प्राइम नंबर्स सबसे छोटा कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों 2 प्राइम नंबर्स एक ऐसा है जो सबसे छोटा होता है और ये सम संख्या भी होती है 2। तो देखिए दोस्तों, सम अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स की कैसे हम पहचान करते हैं कि वो प्राइम नंबर्स है या नहीं है। तो दोस्तों जिसके कम से कम 2 मल्टीपल फैक्टर हों, यानी कि 2 गुणनखंड हों, जैसे कि 2 ये केवल 1 से कटता है और 2 से कटता है और किससे नहीं कटता, तो ये होता है प्राइम नंबर्स। इसी प्रकार अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी दोस्तों 3 से कटता है और 1 से कटता है। प्राइम नंबर्स वह संख्या होती है जो केवल 2 संख्याओं से कटता है, एक तो खुद से और एक स्वयं 1 से। अब बात करें दोस्तों हम कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं वो होती है 4। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब भाज्य संख्या की क्या पहचान है। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 3 या फिर 3 से अधिक संख्याओं से कटती हो। 3 या फिर 3 से अधिक जो संख्याओं से कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब 4 किस किस से कटता है देखिएगा, 1 से कटता है 4, 2 से भी कटता है 4 और 4 से भी कटता है 4। तो ये होती है दोस्तों सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4। बात करते हैं दोस्तों हम कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो विषम भी हो और भाज्य भी हो। तो वो कौन सी होती है दोस्तों, 9 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, ये 9 नंबर हमारे पास ये होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। और दोस्तों अब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितने सम नंबर्स होते हैं और कितने हमारे पास ये विषम नंबर्स होते हैं, यानी कि इवन और ओड 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितने होते हैं।
तो दोस्तों देखिएगा 50 इसमें क्या होती है, सम संख्याएँ होती हैं 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में, और 50 से क्या होती है, विषम संख्याएँ होती हैं। अब सम संख्या की क्या पहचान होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग दिया जा सके वो सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं जा सकता, या जो 2 से पूरी संख्या नहीं कटती हो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब दोस्तों बात करें दोस्तों अगर हम पाई की, तो पाई देखिए दोस्तों ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और इसको आर्यभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम खोजा था पाई को। ये यूपीटीटी में प्रश्न ये भी आता है कि बताइए पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक या सम या विषम। तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको आप ध्यान रखना। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आर्यभट्ट प्रथम कहाँ के निवासी थे। देखिए दोस्तों बात करें हम कि 14 मार्च को हम पाई दिवस बनाते हैं, 14 मार्च को हम पाई डे बनाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए कि 1 अंक वाली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 अंक वाली प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 अंक वाले जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं। अब 1 अंक वाले कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3 और 1 4। तो 1 अंक वाले प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 4। तो अब 2 अंक वाले प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो जो 2 अंक वाली जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 21 होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 25 संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 1 अंक वाले तो उसमें 4 हो गई, अब शेष कितनी बची, 2 अंक वाली। तो 2 अंक वाली कितनी हो गई दोस्तों, ये 21 संख्याएं होती हैं अभाज्य, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में। अब दोस्तों ये प्रश्न भी आता है, देखिएगा कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं वो हम लिख लेंगे, हमें मालूम है प्रथम 4 कौन कौन सी हो गई, एक तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ। इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है, यह आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आगे के पार्ट में हम जोड़ के बारे में डिस्कस करेंगे, घटान के बारे में डिस्कस करेंगे, गुणा और भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एकदम बेसिक का ये पहला पार्ट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।